जय श्री राम जी की। सबसे पहले भजन की 2 लाइन, उसके बाद भगवान श्री राम से बातचीत और फिर रामचरितमानस का पाठ। आज का पाठ बिल्कुल हमारे हृदय को रूपांतरित कर देने वाला है। आप अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। चलिए भजन गाते हैं, आप भी गुनगुनाइएगा। सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से श्री राम हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से श्री राम हम तुम्हारे हो गए। सत्य है, बिल्कुल 100%। जब हम भगवान को अपना मान लेते हैं तो बात तो एक ही हुई कि चाहे हम भगवान को अपना मान लें या भगवान हमको अपना मान लें। यानी हमने जब भगवान को अपना मान लिया तो फिर भगवान को तो वो हमको अपना मानेंगे ही मानेंगे। देखिए, भगवान श्री राम की शक्ति तो अतुलित है। इस बात को हम लोगों ने सुना है, खूब सुना है, बहुतों को यह अनुभव भी हुआ है खूब। लेकिन इसको हम तुरंत कैसे अपने जीवन में इसका प्रयोग करवाएं, इसके लिए इस पर हम सबको चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, इसके तरीके ढूंढने चाहिए। हम सब तो बस 2 रोटी पा जाते हैं, खा पी करके सो जाते हैं। जब बहुत कठिनाई आई जीवन में तब प्रभु को याद करते हैं। नहीं, अपने सुखमय भविष्य के साथ भी श्री राम की याद को बनाए रहें और उनके ही इच्छा अनुसार हम कार्य करते रहें। अब उनकी इच्छा देखिए क्या होती है। उनकी इच्छा बस इतनी होती है कि वे हम सभी को सुखी और संपन्न देखना चाहते हैं, बिल्कुल खुशहाल देखना चाहते हैं, और उसके लिए वे स्वयं भी खुशहाल रहते हैं, बिल्कुल मंद मंद मुस्कुराते हुए। तभी तो तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी। आखिर भगवान श्री राम की मंद मुस्कान मुझे प्यारी लगती है तो मेरी भी मुस्कान तो उनको प्यारी लगती है। उनके लिए हम सबको सदैव मुस्कुराते ही रहना है, और निर्मल वाली मुस्कान, आनंद देने वाली, अपने हृदय को आनंदित करने वाली मुस्कान, सदैव मुस्कुराते ही रहना है। और जब हम मुस्कुराते रहेंगे ना तो ये भगवान श्री राम नाम का जो रसायन है तभी वह शक्तिशाली हो पाता है हमारे अंदर। और जहाँ मेरे होठों से मुस्कान गई तो भगवान श्री राम का नाम भी हम कितना भी होठों से जपते रहें, कुछ भी असर नहीं होने वाला है। इसलिए आप स्वयं अपने अंतस्थल को देखिए और मुस्कुराइए, भगवान श्री राम की कृपा को पाइए। आज का प्रसंग है, भगवान श्री राम जी जनकपुर पहुंच चुके हैं और वहाँ की सुंदरता का वर्णन जो है उनको वे अपने भाई से कर रहे हैं, लक्ष्मण जी से। देखिए कितना सुंदर चित्रण है, मन बिल्कुल प्रसन्नता से भर जाएगा। हमको प्रसन्नता से भरे ही रहना है निरंतर, क्योंकि जहाँ प्रसन्नता रहेगी, जहाँ आनंद रहेगा, वहीं सुख समृद्धियाँ बसने के लिए आएंगी, अपनी बस्ती बनाएंगी मेरे अंतस्थल को, मेरे तुम्हारे सबके अंतस्थल को। सभी लोग एक बार मुस्कुराइए, आनंद को अपने अंदर स्थापित तो करके देखिए। सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चंपास। इस जनक वाटिका का, जनकपुर जी का वर्णन है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाँ लो भाई, चारु बजारु विचित्र
चित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु शकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते ही नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, वहीं पर रुक जाता है। लगता है अरे इतना सुंदर बस, लेकिन उसके आगे चलो तो उससे भी सुंदर, उससे भी सुंदर। जहाँ मन जा रहा है वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उनको अपने हाथों से बनाया हो। क्यों ना, जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होगा तो वहाँ उनके निवास स्थान को तो ब्रह्मा जी स्वयं बनाएंगे ही ना। माँ लक्ष्मी रूपी सीता जी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं लेकर के बैठे हैं। सुंदर चौराहे, सुहानी गलियां सदा सुगंध से सींची जा रही हैं। ये सब कहाँ मिलता है? जहाँ आनंद होता है, जहाँ चेहरे पर मुस्कान होती है, वहाँ का वर्णन है। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जन रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं, उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अब ऐसे ऐसे प्रसंग सुन करके हम लोग कथा में जाते हैं तो वहाँ से सुन करके चले आते हैं। आज यही सुना है। रामचरितमानस पाठ कर रहे हैं, पढ़ लिया, पढ़ करके बंद करके रख दिया। अब देखिए क्या कह रही है पुस्तक की भाषा, तो समझें हम लोग कि सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ के लोग ऐसे होंगे वहाँ पर सारी रिद्धि सिद्धियाँ आ जाती हैं निवास स्थान बनाने के लिए, क्योंकि वे कहाँ बसें ढूंढ रही हैं। हम लोगों के हृदय में आती हैं, हमारे आसपास चारों तरफ भरी पड़ी हैं, देख रही हैं हमारे मन के प्रपंच। और जिस दिन इन प्रपंचों को निकाल करके भगवान श्री राम के शरणागत हो जाएंगे, भगवान श्री राम के शरणागत होने का अर्थ होता है हम चारों तरफ सभी को देख करके प्रसन्न हों और सब में कुछ अच्छा ही ढूंढें, अपने परिजनों के अच्छे गुणों को ही याद करके अपने मन को आनंदित करें, तब ये सब कुछ हमको मिलता चला जाएगा। ये रामचरितमानस पढ़ करके सुन करके बंद कर देने के लिए नहीं है, यह तो हमको बिल्कुल रूपांतरित कर देने के लिए है। ये हमारा संपूर्ण जीवन बदल देने के लिए है। ये तो उन सब का बहुत बड़ा भाग्य है जिनको इनका साथ नहीं मिला है। दीनहीन रहें तो वे रहें, हम और आपको दीनहीन बने रहने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा परम परम सौभाग्य है कि रामचरितमानस हम सभी के हाथों में है। तो अपने आप को कैसा बनाना है? हमको जनकपुरवासियों की तरह बनाना है। ये सुंदर पवित्र, सुंदरता मतलब सुंदरता चेहरे की सुंदरता नहीं, भाव की सुंदरता से हम सुंदर होंगे। और तो वैसे भी सुंदर तो सभी हैं, जब भाव सुंदर होते हैं तो कुरूप चेहरा भी बिल्कुल भाने वाला मन भावन बन जाता है। और नहीं भाव अच्छे हैं, जिनसे हमको नहीं प्रेम है, तो कितना भी सुंदर हो उस तरफ तो देखने का मन ही नहीं कहेगा। ऐसे क्षण तो हम सब के जीवन में कभी न कभी आए हैं। तो हम सबको बिल्कुल कैसे बनना है? सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान। ये सब एक पल का है। जब प्रेम और सेवा सहयोग की भावना आ जाती है तब ये सारे गुण तुरंत हमारे अंदर आ जाते हैं।
अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बीथ कहीं विबुधि बिलोक बिलासु, होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, यानी उनका महल है, वहाँ की विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं, और मनुष्यों की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसमें समस्त लोकों की शोभा को ही घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भात, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणि जटित सोने के जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीर नटमागध भाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। शूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे हैं। जितने सोचिए कि वहाँ के जनकपुर के में कोई छोटे स्तर का है ही नहीं। क्यों नहीं, क्यों होगा? क्योंकि सब वहाँ पवित्र स्वभाव वाले, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। देखी अनूप एक और आई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहु मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। आमों का एक सुंदर बाग देखकर जहाँ सब प्रकार की व्यवस्था थी, सुविधा था, सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं थोड़ी देर रुका जाए। भले ही नाथ कही नृपा कृपानिकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। अब समाचार जनक जी के पास गया कि विश्वामित्र जी आए हैं। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव यही भांति। देखिए, जो है तब जनक जी पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने आए। जब भी अपने दरवाजे पर कोई आए तो उसे हमको श्रेष्ठ मान करके ही उससे मिलने जाना है। वो कैसा है इसका पूर्वाग्रह अपने मन में नहीं रखना है, क्योंकि वह चाहे जैसा भी होगा है तो भगवान श्री राम का ही रूप ना, तो उसे भगवान श्री राम का ही रूप मान करके उसके स्वागत के लिए हमारे पास जितने लोग हों सबको लेकर के जाना चाहिए। यह चीज हम सबको अपने घर आने वाले सारे आगंतुकों के साथ करना है। अपने हृदय को प्रेम से भर करके स्वागत करिए उनका, वही आपके लिए राम बन जाएंगे। आपको राम उन्हीं के रूप में आकर के वरदान दे जाएंगे। जय श्री राम जी की।